18 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस वक्त कर्नाटक की एक अलंद विधानसभा सीट को लेकर दिल्ली की सियासत को हिलाने की तैयारी कर रहे थे, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी वक्त कर्नाटक में कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता और फिलहाल पार्टी के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार भी एक रणनीति बनाने में लगे हुए थे। यह वो रणनीति है जिस रणनीति ने अब कर्नाटक में तो कांग्रेस को झटका दिया ही, जिस रणनीति ने अब कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर दो फाड़ तो कर ही दिए, वहीं अब इस रणनीति ने कांग्रेस पार्टी के सबसे दिग्गज नेता राहुल गांधी और इसके बाद सोनिया गांधी की जमीन हिलाकर रख दी है। बीते दिन यानी कि 21 सितंबर को अचानक डीके शिव कुमार कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मुलाकात करने पहुंच गए। डीके शिव कुमार का राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की जब तस्वीरें सामने आई तो हर कोई देखकर भौचक्का रह गया, क्योंकि यह जो मुलाकात होनी थी, यह मुलाकात तो राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की होनी थी। लेकिन सिद्धारमैया की जगह एक दिन पहले अचानक डीके शिव कुमार पहुंच जाते हैं, और जब डीके शिव कुमार थावरचंद गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं, उस वक्त कर्नाटक कांग्रेस के भीतर जबरदस्त भूचाल मचा हुआ है। और इस भूचाल की सबसे बड़ी वजह है कर्नाटक सरकार का शैक्षणिक और आर्थिक सर्वे, जिसने न सिर्फ सिद्धारमैया की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है, बल्कि खतरा कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के गिरने का भी सिर पर आकर खड़ा हो गया है। बीते दिनों जब ये तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही थी शैक्षणिक और आर्थिक सर्वे की, जिसे एक लिहाज से माना जा रहा है कि जातिगत सर्वे किया जा रहा है, ओबीसी वर्ग का जो कॉलम सामने आया, इसमें ओबीसी आयोग की तरफ से जो कॉलम बनकर सामने आया, इसमें एक बड़ी हैरान कर देने वाली चीज निकलकर सामने आई। कर्नाटक में जातियों के साथ धर्म बदल गया। जिन वोकालिगा और लिंगायत जो जातियां हैं, जो हिंदू समाज की जातियां हैं, उनके सामने ऑप्शन दिया गया कि आप इस बात की कॉलम को भरिए कि आप हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं या मुस्लिम हैं। यानी कि वोकालिगा के सामने लिखा गया क्रिश्चियन वोकालिगा, लिंगायत के सामने लिखा गया क्रिश्चियन लिंगायत, और इस तरह भारतीय जो हिंदू जातियां हैं उन्हें अलग अलग धर्मों में भी बांटने की कवायद इस ओबीसी वर्ग फॉर्म में की गई, ओबीसी आयोग के कॉलम में की गई। जब ये कॉलम सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी ने तो आपत्ति जताई, जाहिर सी बात है, जो राज्य में विपक्ष के दल हैं उन्होंने आपत्ति जताई। साथ ही जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, उन्होंने बाकायदा सिद्धारमैया को एक पत्र भी लिखा, और पत्र में उन्होंने कहा कि इस तरह से आप एक धर्म के आधार पर सर्वे की कोशिश मत कीजिए, आप धर्म को बांटने की कोशिश मत कीजिए। बीजेपी ने भी आपत्ति जताई। लेकिन जब धर्म के नाम पर कर्नाटक सरकार ये खेल कर रही थी, जब मैडम सोनिया के इशारे पर सिद्धारमैया क्रिश्चियन और वोकालिगा लिंगायत इन्हें आपस में जोड़ रहे थे, उस वक्त कर्नाटक कांग्रेस के भीतर ही हंगामा मच गया। और हंगामे की सबसे बड़ी वजह है कर्नाटक सरकार के करीब 55 ऐसे विधायक और मंत्री जो वोकालिगा और लिंगायत समाज से आते हैं। इन्होंने इस बात की आपत्ति जताई और तत्काल इन्होंने मांग की कि भई या तो कर्नाटक सरकार इस सर्वे को तत्काल रोके, या हाईकमान से अगर आदेश आया है तो हाईकमान इस सर्वे को रोके। लेकिन अंदर भूचाल मच गया, भाई हाईकमान क्यों ये सर्वे रोक देता, हाईकमान का तो एजेंडा ही ये है। सिद्धारमैया ने ऊपर बात की, सोनिया गांधी से कहा कि भाई ऐसे ऐसे हालात बन रहे हैं, कर्नाटक में हमारी ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस तरह आप जातियों के सामने क्रिश्चियन लगा रहे हैं, आप जातियों का बंटवारा कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म को तोड़ रहे हैं, यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन मैडम सोनिया ने फरमान सुना दिया। उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं और जो आदेश आपको यहां से दिया जाएगा आपको उस आदेश का पालन करना होगा। जब यह खबर डीके शिव कुमार को पहुंची, वही डीके शिव कुमार जो कुछ दिन पहले कर्नाटक विधानसभा के भीतर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गुनगुनाते हुए नजर आए थे, यानी कि आरएसएस की प्रार्थना को, डीके शिव कुमार ने इस मौके को भुनाने से पीछे नहीं हटे। वो समझ गए कि इससे बेहतर मौका मुझे कर्नाटक में दूसरा नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच कुर्सी की लड़ाई तो लंबे समय से चल रही है, लेकिन हर बार ये कहानी आकर अटक जाती थी कि इसे डीके शिव कुमार का व्यक्तिगत फायदा बताकर कहीं ना कहीं उन्हें किनारे कर दिया जाता था। लेकिन इस बार डीके शिव कुमार ने इसे भुना लिया। डीके शिव कुमार के पास तत्काल दर्जन भर से ज्यादा मंत्री पहुंच गए कर्नाटक सरकार के, और उन्होंने कहा कि हम ये सर्वे नहीं चाहते हैं जिसमें वोकालिगा और लिंगायत समाज को
सीधे तौर पर हिंदू धर्म से अलग किया जा रहा है, साजिश रची जा रही है इस सर्वे का विरोध किया जाए। डीके शिव कुमार ने इसमें जरा भी देर नहीं की और उन्होंने तत्काल करीब 100 कांग्रेस के कर्नाटक के विधायकों से मुलाकात की और फोन पर बातचीत की। सभी विधायकों से बातचीत करने के बाद जब तमाम विधायकों ने उन्हें अपना समर्थन दिया, इसके बाद डीके शिव कुमार ने हाईकमान से भी बात की और उन्होंने हाईकमान के सामने सीधे तौर पर यह प्रस्ताव रखा। तमाम रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो ये बात बता रही हैं, लेकिन हाईकमान टस से मस नहीं हुआ। हाईकमान ने कहा कि यह हमारी रणनीति है और आपको राज्य में ये वाला जो सर्वे है ये कराना होगा। जब हाईकमान ने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया और डीके शिव कुमार ने अपने तमाम समर्थित विधायकों और मंत्रियों के सामने यह फरमान सुनाया, यह आदेश सुनाया हाईकमान का, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम अपना समर्थन आपको दे रहे हैं, अब आप तय कीजिए कि आपको क्या करना है। और तत्काल डीके शिव कुमार अपने लाव लश्कर के साथ, अपने पूरे काफिले के साथ थावरचंद गहलोत से मुलाकात करने पहुंच गए। अब दो तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक जो जगजाहिर तस्वीर है, इस जगजाहिर तस्वीर में कहा जा रहा है कि दरअसल यह मुलाकात इस आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे को लेकर की है, लेकिन डीके शिव कुमार डेप्यूटी सीएम है। अगर राज्यपाल से कोई आदेश लेना है या राज्यपाल को किसी बात की जानकारी देनी है तो उसके लिए जो आधिकारिक राज्य में मुखिया है वो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। तो यह मुलाकात तो सिद्धारमैया की होनी थी, मतलब साफ है डीके शिव कुमार की यह जो मुलाकात हुई है इसका शैक्षणिक और आर्थिक सर्वेक्षण से कोई भी लेना देना नहीं है। तो फिर मुलाकात क्यों हुई? अब इस मुलाकात की कहानी निकलकर सामने आ गई है। जो तमाम कर्नाटक सरकार के सूत्र हैं, कांग्रेस के कर्नाटक के सूत्र हैं, उन्होंने डंके की चोट पर दावा करते हुए कह दिया है कि डीके शिव कुमार ने थावरचंद गहलोत से मुलाकात कर, मुहिम राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें यह बात बता दी है कि मेरे पास 100 विधायकों का समर्थन है और आप तैयार रहिए। सीधे तौर पर डीके शिव कुमार ने अपनी ताकत वहां पर जाकर दिखा दी है कि किसी भी दिन वो कर्नाटक में तख्त पलट करने के लिए तैयार है। और इसकी सबसे बड़ी वजह दो समाजों का उन्हें भरपूर समर्थन मिल गया, जिसके कारण वो अब तक पीछे हट रहे थे। करीब 55 विधायक हैं अभी कर्नाटक कांग्रेस में जो लिंगायत और वोकालिगा समाज से आते हैं, और जो सबसे ज्यादा बवाल इस सर्वेक्षण को लेकर मचा है इन्हीं दो जातियों को लेकर मचा हुआ है। और जैसे ही ये समर्थन डीके शिव कुमार को मिला वो तत्काल थावरचंद गहलोत के पास पहुंच गए। अब कहानी आकर यहां फंस गई है। अब जो पूरा मामला है वो डीके शिव कुमार के हाथों में आ गया है। 100 विधायकों का समर्थन है और अब इस समर्थन को पहले वे राज्यपाल के पास पहुंचे और अब हाईकमान के सामने रखा जाएगा। अब तय हाईकमान को करना है, या तो डीके शिव कुमार के नाम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी रखी जाएगी या डीके शिव कुमार 100 विधायकों का समर्थन लेकर तत्काल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार का स्वाहा कर देंगे। अब बाद में क्या इसमें नतीजा निकलकर सामने आएगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या वो क्या करेंगे, इसे लेकर अभी सवाल खड़े हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से भी उनकी यही मांग है कि वो तो अभी तत्काल विधायक लेकर अपने जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन भाजपा अड़ी हुई है कि हम डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अगर कर्नाटक में सरकार पलटती है तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। और अभी जो अपडेट आ रही है वो अपडेट यही है कि बात अब भारतीय जनता पार्टी से डीके शिव कुमार की चल रही है इसी मसले पर कि बचे हुए कार्यकाल में डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए और इसके बाद तय किया जाएगा आधार पर किसकी ज्यादा सीट आती, किसके ज्यादा समर्थित विधायक जीतते हैं अगले चुनाव में। लेकिन एक चीज तय हो गई है, कांग्रेस के हाथ से कर्नाटक बुरी तरह फिसल गया है। राहुल गांधी को इस बात की खबर भी नहीं थी कर्नाटक में क्या हो रहा है, लेकिन सोनिया गांधी की जिद ने कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की लंका लगा दी है। दशहरा आने में अभी वक्त है, लेकिन जिस लिहाज से कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में हालात बिगड़ रहे हैं और डीके शिव कुमार अब खुलकर कांग्रेस की बगावत के लिए सामने आकर खड़े हो गए हैं, तो अब यह कहानी तय हो गई है कि दशहरा से पहले ही कर्नाटक कांग्रेस में डीके शिव कुमार कांग्रेस हाईकमान की लंका लगा सकते हैं। और अगर राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार का प्रस्ताव यहां पर मान लिया तो फिर दो चीज होगी, कांग्रेस पार्टी के भीतर हाईकमान का रुतबा घटेगा या अब कर्नाटक से कांग्रेस की सरकार हटेगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ